बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप इस वीडियो का उन्वान देखकर कुछ हैरान होंगे कि ड्राइंग ज़िंदा भी हो सकती है। जी हो सकती है। और मैं इसके लिए आपको कुछ पीछे लेके जाना चाहूँगा, तकरीबन 35 साल पीछे, जब ड्राइंग डिजिटल तरीके से ज़िंदा नहीं होती थी बल्कि हकीकत में ज़िंदा होती थी। और वो कैसे होती थी? जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, टी आई प्राइमरी स्कूल रवा में, तो वहाँ पर जब मैं 5वीं का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था, तो पूरा साल हमें यही बताया जाता था कि रियाजी का मजमून सबसे अहम है, इसमें आपने ज़रूर पास होना है। वैसे तो वो बोर्ड का इम्तिहान था और उसमें तमाम मज़ामीन में पास होना लाजमी था, लेकिन रियाजी में ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। ताहम इम्तिहान से 2-3 दिन कबल हमें बताया गया कि इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी मजमून है जिसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो है ड्राइंग का पर्चा। तो टीचर्स ने हमें बताया कि अगर आप ड्राइंग के पर्चा में फेल हो जाएंगे या इसमें नंबर आपके कम होंगे तो वो आपके पूरे इम्तिहान पर उसका असर होगा और मुमकिन तौर पर आप फेल हो जाएंगे, ख़्वाह आप बाकी पर्चों में पास हो चुके हों। लेकिन अगर आप ड्राइंग के पर्चे में अच्छे नंबर लेते हैं तो उसका असर सारे इम्तिहान पर पड़ेगा, और आप कोशिश करें कि 100% नंबर आए। लेकिन अगर आपने ड्राइंग की, हाथ से चीज़ें बनाई, और वो जो एक ड्राइंग की कापी होती थी जिसमें एक तरह आप ड्राइंग बनाते हैं, उसके ऊपर वो एक शीट से आ जाती थी, तो उस कापी पर अगर आप बनाएंगे तो मुमकिन तौर पर आपको कम नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की हूबहू तस्वीर तो नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। तो इसलिए आपको जिंदा ड्राइंग बनानी पड़ेगी। और फिर ये उगदा खुला कि जिंदा ड्राइंग वो चीज़ें होती हैं जो हकीकी होती हैं, जो आपको बनानी नहीं पड़ती। तो हमारी जो 5वीं क्लास के बोर्ड के इम्तिहान के लिए जो तस्वीर हमें बताई गई वो थी केला, माल्टा, आम और इसी तरह दूसरे फ्रूट्स। हमारी असाइनमेंट में सारे फ्रूट्स थे और हमें ये बताया गया था कि अगर आप ये तस्वीर हाथ से बनाएंगे तो मुमकिन है कि आपको बहुत कम नंबर मिले, लेकिन अगर आप ये तस्वीर बनाने की बजाय आप ये चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर ले आएँ और वो सबमिट कर दें तो फिर आपके 100% नंबर यकीनी हैं। अब यहाँ पे मेरे एक दोस्त मुझे याद आ रहा है, वो हमारा क्लास फेलो था तीसरी, चौथी और 5वीं में, जहांगीर। उसके वालिद साहिब रेलवे स्टेशन रवा में स्टेशन मास्टर थे, और उनके वालिद साहब का तबादला उन्हीं दिनों में हुआ, और जहांगीर सिर्फ वहाँ इसलिए ठहरा कि उसके इम्तिहानात थे, और आखिरी पर्चे के बाद उसने अपने वालिद साहब के पास, जहाँ उनकी नई जगह पोस्टिंग हुई थी, वहाँ चले जाना था। जहांगीर हमेशा क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेता था, और मेरा और उसका मुकाबला ये था कि मैं दूसरे नंबर पे होता था और वो पहले नंबर पे होता था। और फ़र्क ये था कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो कमाल का लिखता था, और इसी तरह तस्वीर बनाने में वो बहुत माहिर था। तो जहांगीर ने फैसला किया कि वो ड्राइंग की कापी खुद बनाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ड्राइंग की कापी खुद बनाने की बजाय मैं ज़िंदा ड्राइंग लेके आऊँगा। तो इम्तिहान वाले दिन मैं वो तमाम फल जो जिसकी फहरिस्त हमें पहले दी गई थी वो हम बाज़ार से ले आए, अक्सरियत हमें से। और जब हम बोर्ड का इम्तिहान देने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर झंग से टीचर आए हुए थे, चिन्योट से आए हुए थे,
اور وہ سارے ٹیچرز وہ تھے جن کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اور ان کے پاس بوریاں تھیں، تھیلے تھے، اور کسی میں کنو ڈالے جا رہے تھے، کسی میں آم، کسی میں کیلے۔ تو میں نے بھی جو پھل زندہ ڈرائنگ کے طور پہ لے کے آیا تھا وہ ان تھیلوں میں اور بوریوں میں ڈال دیے۔ جہانگیر نے اپنی کاپی سبمٹ کر دی اور اگلے دن وہ اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس امتحان میں ڈرائنگ کے پرچے میں 100% نمبر لیا، اور غالباً جہانگیر پہلی دفعہ پہلی پوزیشن حاصل نہیں کر سکا ہوگا۔ میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور آج 35 سال کے بعد جب میں پاکستانی ادارے، دفاتر، محکمے اور لوگ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ زندہ ڈرائنگ یاد آ جاتی ہے جو ان میں سرایت کر چکی ہے۔ ہر طرف زندہ ڈرائنگ کا دور دورہ ہے، اور جہانگیر جیسے محنت کرنے والے نہ جانے کہاں گم ہو چکے ہیں۔ خدا کرے کہ پاکستان سے زندہ ڈرائنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔